एक पल का सुकून और अगले ही पल तबाही का मंजर। सोचिए, एक शांत नदी या सड़क बस कुछ ही सेकंड्स में एक खतरनाक तूफान में बदल जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही फ्लैश फ्लड्स अक्सर बिना किसी वार्निंग के आते हैं और कुछ ही समय में सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे दुनिया के 10 ऐसे डेंजरस फ्लैश फ्लड्स जो कैमरा पर रिकॉर्ड हुए। कहीं गाड़ियां समंदर के जहाज बन गईं, तो कहीं पूरे के पूरे शहर पानी के साथ बह गए। ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाली है, पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का हर एक मोमेंट आपको शॉक करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। चलिए शुरू करते हैं 2013 में भारत के केदारनाथ में आई बाढ़ से। 2013 का केदारनाथ फ्लड एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो यहाँ के लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस गई है। उत्तराखंड के केदारनाथ में आई बाढ़ का वो खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला था। दरअसल केदारनाथ में 13 से 17 जून के बीच असामान्य रूप से बारिश हो रही थी। इसकी वजह से चोराबारी ग्लेशियर पिघलकर मंदाकिनी में गिरने लगा, जिससे नतीजन रिवर का वाटर लेवल तेजी से बढ़ने लगा और बहाव भी तेज हो गया। इससे बनी बाढ़ का असर उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश और वेस्टर्न नेपाल में भी हुआ। इस भयंकर बाढ़ की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ, जिससे जान माल को बेहिसाब नुकसान पहुंचा। माना जाता है कि इस ट्रेजेडी में लगभग 6000 लोगों की मौत हुई थी और 609 गांव इससे अफेक्ट हुए थे। हजारों की संख्या में लोगों के घर उजड़ गए। 172 छोटे बड़े ब्रिज बह गए और कई 100 किलोमीटर तक की सड़कें खराब हो गईं। इस कुदरत के कहर में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग, 35 स्टेट हाईवे, हजारों सड़कें, 86 मोटर पुल, 172 बड़े और छोटे पुल डैमेज्ड हो गए थे। अगला है एरिजोना फ्लैश फ्लड। 15 जुलाई 2017। ये बात है एरिजोना के पैसन की, जब 14 लोगों का एक फैमिली ग्रुप वाटरव्हील फॉल हाइकिंग ट्रेल पर कोल्ड स्प्रिंग्स स्विमिंग होल में बर्थडे पार्टी मना रहा था। मौसम थोड़ा क्लाउडी और शांत था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही इस एरिया में हैवी रेनफॉल हुआ था, जो हर साल जून से सितंबर के बीच होता है। लगभग 3 बजे जब बच्चे और दूसरे लोग वैली के वाटर में तैर रहे थे, तब अचानक उन्होंने एक तेज और लंबी आवाज सुनी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने गंदे पानी की एक बड़ी सी दीवार जैसी चीज को अपने तरफ आते देखा, जो कि पानी का बहाव था। इस बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि ये अपने साथ कई तैराकों को भी बहा ले गया और काफी लोग तो पेड़ों पर चढ़कर बचे। इसके बाद ये फ्लड आखिरकार ईस्ट वार्डे रिवर में जाकर खत्म हुई। अब बात करते हैं यमन में आई फ्लैश फ्लड की। 2020 में यमन ने एक ऐसी तबाही देखी जिसने लोगों के लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये पहली बार था जब यमन में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी। अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच यमन के कई प्रांतों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी। साउदर्न कोस्ट पर आए तूफान ने अदन, लाहज और तैज जैसे इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया। 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसमें 64,000 पहले से ही डिस्प्लेस्ड थे। अदन शहर में 66 घर डिस्ट्रॉयड हो गए, सैकड़ों लोग बेघर हो गए और बिजली, पानी जैसी बुनियादी सेवाएं ठप हो गईं। हद्रामौत और शबवा में हालात और भी गंभीर थे। 16 मौतें, सैकड़ों मवेशियों का नुकसान और हजारों परिवार डिस्प्लेस्ड हो गए। वेस्टर्न यमन में भी बाढ़ से 50 से अधिक घर बह गए और 17 लोगों की जान चली गई। इस बाढ़ ने यमन को एक बड़े मानवीय संकट में डाल दिया था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के टूवूम्बा शहर में आई बाढ़। 10 जनवरी 2011 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के साउथ ईस्ट कॉर्नर में लोकेटेड टूवूम्बा शहर में एक भीषण बाढ़ आई। एक सीवियर थंडरस्टॉर्म के कारण भारी बारिश हुई, जिसने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से फेल कर दिया। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ ही घंटों में 2 मीटर की हाइट तक पहुंच गया, जो कई घर, कार्स और लोगों को अपने साथ बहा ले गया। इस फ्लैश फ्लड ने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि शहर में भारी तबाही मचाई। बचे हुए लोगों के लिए ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस बन गया। ये इतना अचानक हुआ कि लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि टूवूम्बा शहर में कई सालों से ऐसा मौसम नहीं देखा गया था। लोकल रेसिडेंट्स और टूरिस्ट्स ने इस तबाही की कुछ तस्वीरें और वीडियोस रिकॉर्ड किए, जिनमें दिखा कि कैसे पानी सड़कों पर सुनामी की तरह बह रहा था और कार, पेड़ और मलबों को बहा कर ले जा रहा था।
रिलीफ ऑपरेशंस के लिए कई टीमें लगाई गईं, लेकिन शहर को पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लग गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट चेंज और शहर की सही प्लानिंग ना होने के कारण ये आपदा और भी गंभीर हो गई। अगला है विम्बरली टेक्सास फ्लैश फ्लड। मई 2015 में विम्बरली, जो कि टेक्सास में है, एक भयानक फ्लैश फ्लड का शिकार बन गया, जो कि ब्लैंको रिवर के साथ भयानक तूफान, गरज और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल का नतीजा था। इस डिजास्टर ने 13 लोगों की जान ले ली और 350 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचाया। फ्लड वाटर इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ ही घंटों में ब्लैंको रिवर अपने पिछले रिकॉर्ड से 30 फीट ऊपर पहुंच गई। इस अचानक राइज के कारण कई लोग अपने घरों और कार्स में फंस गए। बाढ़ का असर इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि महीने की शुरुआत में हुई भारी बारिश ने जमीन को पूरी तरह से तर कर दिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तूफान और नदी के बहाव दोनों का एक ही दिशा में मूवमेंट होने के कारण पानी और तेज और खतरनाक हो गया। फुटेज में दिखाया गया कि कैसे कारें और मलबे बाढ़ के पानी के साथ बह गए। ये विम्बरले के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई। इस फ्लड ने एक 500 साल पुराने तूफान का रिकॉर्ड बनाया, जिसने नेचुरल डिजास्टर्स के खिलाफ बेहतर अर्बन प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता को एक्सपोज्ड किया। अब बात करते हैं टेक्सास के एल्टोन में आए फ्लैश फ्लड की। 2019 में टेक्सास के एल्टोन में एक रेयर फ्लैश फ्लड ने ऐसी तबाही मचाई जो वहां के लोग कभी नहीं भूल सकते। एक ऐसे रीजन में जहां हैवी रेनफॉल काफी अनकॉमन है। ये डिजास्टर एक वेकअप कॉल बन गया। फ्लड वाटर्स ने स्ट्रीट्स पर तेजी से घुसकर बिल्डिंग्स, रोड्स और व्हीकल्स को डैमेज कर दिया। कुछ कार्स को पानी में फ्लोट करते हुए देखा गया और कई बिल्डिंग्स और घर जलमग्न हो गए। लोकल्स ने इस हॉरिफाइंग मोमेंट को अपने कैमरास में कैप्चर किया, जिसमें दिख रहा था कि कैसे पानी सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। एल्टोन के लिए ये फ्लैश फ्लड एक रेयर इवेंट था क्योंकि ये एरिया हैवी रेनफॉल के लिए नहीं जाना जाता। लेकिन ये इंसिडेंट ये याद दिलाता है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हर रीजन के लिए जरूरी है, चाहे भले ही वहाँ पहले कभी ऐसे नेचुरल डिजास्टर ना हुए हों। नेक्स्ट है इटली के जिनेवा में आई फ्लैश फ्लड। 4 नवंबर 2011 को इटली के जिनेवा सिटी में एक भयानक फ्लैश फ्लड आया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और शहर को भारी नुकसान हुआ। ये फ्लैश फ्लड्स एक सीवियर थंडरस्टॉर्म के कारण हुआ, जिसमें लगातार 6 घंटों तक बारिश हुई। ये फ्लड वाटर्स कई घर, कार्स और लोगों को अपने साथ बहा ले गया और शहर के कई हिस्सों में तबाही मचाई। घरों और कारों में फंसे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशंस के जरिए बचाया गया। इस फ्लैश फ्लड्स के बाद जिनेवा में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और फ्यूचर में फ्लड्स के लिए तैयारी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए। अगला है कनाडा में अल्बर्टा के कैनमोर टाउन में आई फ्लैश फ्लड। जून 2013 में अल्बर्टा के कैनमोर टाउन ने एक भयानक फ्लैश फ्लड का सामना किया, जो साउदर्न अल्बर्टा के वाइड स्प्रेड फ्लडिंग का हिस्सा थी। ये डिजास्टर हैवी रेनफॉल की वजह से हुआ, जो कुछ ही घंटों में 4 इंच से अधिक बारिश लेकर आया। कूगर क्रीक और आसपास की स्ट्रीम्स तेजी से पानी से भर गई, जिसने रोड्स, होम्स और बिजनेसेस को भारी नुकसान पहुंचाया। इस फ्लड में 1200 से अधिक लोगों को एविक्ट करना पड़ा और कूगर क्रीक के 44 घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। एस्टिमेटेड $6 मिलियन का नुकसान कूगर क्रीक के घरों पर और $8 मिलियन का स्टोन क्रीक पर रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा लगभग 30 बिजनेसेस भी सीवियरली इम्पैक्टेड हुए। रेस्क्यू टीम्स और लोकल अथॉरिटीज ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और डिस्प्लेसमेंट की वजह से रिकवरी प्रोसेस काफी चैलेंजिंग रही। नेक्स्ट है अर्जेंटीना के ला प्लाटा में आई फ्लैश फ्लड। अप्रैल 2013 में अर्जेंटीना के ला प्लाटा शहर में एक भयानक फ्लैश फ्लड आई, जो देश की सबसे बुरी नेचुरल डिजास्टर्स में से एक थी। सिर्फ कुछ घंटों में ही 16 इंचेस से ज्यादा बारिश हुई, जिसने ड्रेनेज सिस्टम्स को फेल कर दिया। इस डिजास्टर के कारण 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। फ्लड वाटर्स ने कई घर, कार्स और कई लोगों को अपने साथ बहा लिया, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोकल और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार कई इलाकों में लोग अपने घरों और रूफटॉप्स पर फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफी चैलेंजेस आए क्योंकि रोड्स और ब्रिजेस सीवियरली डैमेज्ड हो गए थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के झेलम नदी में आई बाढ़ की।
सितंबर 2014 में पाकिस्तान की झेलम नदी में एक भयानक बाढ़ आई जो एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर साबित हुई। कुछ ही घंटों में 8 इंचेस से ज्यादा बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम्स और रिवर बैंक्स को पूरी तरह से ओवरलोड कर दिया। इस भयानक बाढ़ में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। कश्मीर और पंजाब के कई एरिया इस डिजास्टर से बुरी तरह प्रभावित हुए। लोग अपने घरों और रूफ टॉप्स पर फंसे रहे और रेस्क्यू टीम्स को उन्हें सुरक्षित निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और वाटरबोर्न डिजीजेस की वजह से हालात और भी क्रिटिकल हो गए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 ऐसे डेंजरस फ्लैश फ्लड्स जो कैमरा पर रिकॉर्ड हुए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।